जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल अंगद कुमार झा सर YouTube चैनल पे एवं अंगद कुमार झा फेसबुक आईडी पे। एक झा सर इंस्टा आईडी है। देखिए साथियों, हम सबसे पहले आपसे प्रत्येक दिन मिलने के लिए आता हूं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के साथ। ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोग पिछले दिन की तरह आज भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कल से बेहतरीन होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपके साथ जो आज फिर से लेकर आया हूं वो एनसीईआरटी मैथ की जो दो चर वाली रैखिक समीकरण है उसकी कुछ पॉइंट आज लेके आया हूँ। इस चीज को यदि आप समझ जाते हैं तो फिर आगे आपसे यदि पूछता है कि किसकी कितनी हाल होगी, एक हाल होगा या अनेक हाल होगा या कोई हाल नहीं होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा है कि समांतर रेखा है, ये किस प्रकार की रेखा है, यदि ग्राफ रूप से पूछे या आपसे हल पूछे तो आप यूं चुटकी में बताइएगा। जिसके लिए हम रामबाण आपको लेकर आए हैं, ये आपके बोर्ड पर रामबाण आपको दिखाई देता होगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये आपको बताऊं तो सबसे आप क्या करिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके अपने तमाम साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। आइए, मैं आपका प्यारा शिक्षक अंगद कुमार झा और आपके साथ चलते हैं इस पॉइंट की ओर। आज की कुछ वीडियो शॉर्ट होने वाली है। देखिए, आगे में सबसे पहले हम क्या लिखें कि रेखा युग्म को हम इसमें जानेंगे। जैसे कि साथियों, एक कोई समीकरण दे दिया जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हम एक समीकरण लिखते हैं कोई पर, मतलब हम यहाँ समीकरण लिख रहे हैं x माइनस 2y बराबर में 6 और एक समीकरण लिख रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर में 20। देखिए साथियों, क्या करेंगे कि ये 6 प्लस में इधर चलाएगा तो माइनस में जो हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 6 बराबर में 0। ये इधर चलाएगा 3x प्लस 4y, 20 प्लस में इधर चलाएगा तो माइनस में 0 हो गया। देखिए, यहाँ पे दो समीकरण है साथियों। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रैखिक युग्म जो होती है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। कहने का अर्थ है, यहाँ देखिए कि ये हो गया आपको a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये मेरा हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। कहने का अर्थ है कि देखिए x के साथ कुछ नहीं गुणन कर तो 1 है, तो एक a1 बराबर हो गया 1, b1 के जगह पर देखिए y का गुणांक -2 है तो -2, c1 का हो जाएगा -6। फिर यहाँ देखिए सेकंड समीकरण में a2 के जगह पे 3 आ जाएगा, b2 के जगह पे 4 आ जाएगा और C2 के जगह पे -20 आ जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग बेहतरीन से समझते हैं इस युग्म पे। इस जो आप एक सुंदर सी ग्राफ आप इस बोर्ड पे चमचमाती हुई बोर्ड पे आपके नजर में जो या कुछ लिखी हुई बातें हैं, इसको साथियों हम लोग अपने तरीका से और बेहतरीन से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक नंबर में एक समीकरण दिया गया x माइनस 2y बराबर में 0। यहाँ देखिए क्या दिया है, x माइनस 2y बराबर में 0 और समीकरण ये फर्स्ट दिया गया और सेकंड दिया गया है कि 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर में 0। ये समीकरण सेकंड दिया गया है। समीकरण फर्स्ट का a1 मतलब x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 1 है तो हमने 1 लिख दिया। 3 का गुणांक x का गुणांक 3 है तो 1/3 हो गया। फिर यहाँ देखिए b1 की जगह पर -2 हो गया और b2 के जगह पे 4 हो गया, -2/4। c1 के जगह पे 0 हो गया और c2 के जगह पे -20 हो गया। अब यहाँ से समझने की क्या बात है वह देखिए, कहता है कि यहाँ पे अनुपातों की तुलना में a/a2 डज नॉट b1/b2। क्या कह रहा है साथियों, उसको देखिए हम यहाँ बेहतरीन से पहले इस बात को समझते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पर कि a1/a2 डज नॉट b1/b2। जैसे यहाँ समीकरण दिया था x माइनस 2y बराबर में 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर में 0। x का गुणांक 1 है साथियों, x2 का x समीकरण सेकंड में x का गुणांक 3 है, ये a1/a2 हो गया। आगे b1 की जगह पे -2 है और b2 की जगह पे मेरे पास क्या है कि यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक है, तो हम 4 दे दिए। ये हो गया मेरा b1/b2। अब यहाँ पर देखिए ये नहीं कटेगा लेकिन 2 एकम 2 2 दूनी 4 कटेगा, 1/3 बराबर में यहाँ है
1/2। देखिए इधर 1/3 और इधर 1/2, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हम डज नॉट कर देंगे। तो यहाँ आता है, ये होता है A1/A2 डज नॉट B1/B2। वही बात यहाँ लिखा है, A1/A2 डज नॉट B1/B2। और जब A1/A2 और डज नॉट B1/B2 जब रहेगा साथियों, तो उस प्रतिच्छेदी रेखा होगी। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है। जैसे कहती है कि चलाओ ना नैनो से घात की बाण रे, वही बात यहाँ है कि यहाँ देखिए एक इधर से बाण जा रहा था, दूसरा बाण इधर से आया, काट दिया। वही बात यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा जब एक दूसरे को काटेगी तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी और इसका मात्र एक हल होगा। याद रखिएगा कि A1/A2 के बराबर में B1/B2 नहीं होगा, तो वह प्रतिच्छेदी रेखा होगी और एक ही हल होगा। साथियों ये शॉर्ट फॉर्म, ये बेहतरीन से आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अब सेकंड में हम लोग चलते हैं। देखिए सेकंड में कहता है 2x + 3y - 9 बराबर में 0, 4x + 6y - 18 बराबर 0 और x का गुणांक 2 और यहाँ पर x2 में मतलब समीकरण सेकंड में x का गुणांक 4 है, तो 2/4 हो गया। यहाँ 3/6 हो गया, -9/-18 हो गया। देखिए ये कटेगा, 2/4 है, 7 2 1 2 2 2 4, 1/2 आ गया। 3/6, 3 3 3 दूनी 6, -9/-18, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 9 9 2 18, 1/2 1/2 1/2, मतलब कि सब कुछ ही बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब सब अपने आप में बराबर हो तो वह एक संपाती रेखा होती है और अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। याद रखिएगा, जब A1/A2 B1 B2 C1 C2 सबके सब बराबर होंगे, कहते हैं ना एक डायलॉग में कि सबके सब चोर है, वही बात यहाँ है। जब सबके सब यहाँ पे एक ही होगा, सबके सब बराबर है एक दूसरे से, तो वह संपाती रेखा होगी और अपरिमित रूप से उसका अनेक हल पाया जाएगा। आगे साथियों देखिए इस आगे क्या कहता है। देखिए यहाँ पे फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे कहता है कि x + 2y - 4 बराबर में 0, फिर 2x + 4y - 12 बराबर में 0। आगे देखिए यहाँ पे A1 की जगह पर 1 था, A2 की जगह पर 2 है। फिर यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि B1 की जगह पे 2 है और B2 की जगह पे 4 है। उसके बाद C1 की जगह पे -4 है और C2 की जगह पे -12 है। 1/2 तो 1/2 ही रह जाएगा। 2/4 है तो कटेगा, 2 1 2 2 2 4, ये हो गया 1/2। -4/-12 है, माइनस से माइनस कर जाएगा, 4 4 4 4 12। देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, A1/A2 और B1 B2 बराबर है। A1/A2 1/2 है, B1 B2 भी 1/2 है, लेकिन C1 C2 कहता है कि तेरी गलियों में हमें ना अब जीना है। मतलब A1 A2 और B1 B2 से अलग होके ये अलग चला गया, डज नॉट आ गया। यही बात अब यहाँ देखिए कह भी रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और डज नॉट मतलब बराबर नहीं है, तो C1/C2 तो समांतर रेखाएं होगी और इसका कोई हल नहीं होगा। ये बिना काम का रह जाएगा, इसके पीछे किसी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा था कि सबसे पहले याद रखने की क्या चीजें हैं, उस चीज को हम देखते हैं। याद रखिएगा, जब A1/A2 डज नॉट B1/B2 रहेगा, A1/A2 और डज नॉट B1/B2 रहेगा, तो वह प्रतिच्छेदी रेखा होगी और एक हल होगा। याद रखिएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, तो वह प्रतिच्छेदी रेखा होगी और एक हल होगा। यहाँ रेखाएं याद रखिएगा, यह प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और मात्र एक हल होगा। आगे A1/A2 B1/B2 C1/C2 सबके सब जब बराबर होंगे तो संपाती रेखा होगी और अपरिमित रूप से इनके अनेक हल पाए जाएंगे। आगे A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर है, लेकिन C1/C2 जो है ये बराबर नहीं है, तो यह समांतर रेखा होगी और इसका कोई हल नहीं पाया जाएगा।
ये बिल्कुल बिंदास रहेगा, इसका हल नहीं पाया जाता है। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखें, क्योंकि यह जो है क्लास 10th की जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तो ये बहुत याद आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यदि ले लिए तो आप अपने घर में बैठ के रफ कॉपी में जरूर इससे बना के और अपने माइंड में लाके आप क्वेश्चन को, तमाम क्वेश्चन को बनाइएगा। तब तक के लिए मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई है। साथियों, यदि समझ में आया है तो जरूर एक प्यारा सा कमेंट करें, अपने तमाम साथियों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारे चैनल से, आपसे और हम सभी साथियों से मिलकर एक नया इतिहास लिखा जाए, बिहार बोर्ड में एक बेहतरीन काम किया जाए। तो आप जरूर अपने तमाम साथियों तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें एवं कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो कभी भूले ही मत, और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, मैं आपका प्यारा शिक्षक अंगद कुमार झा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।